अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले 88 दिनों में बदल सकती है, तो शायद आपको ये एक मोटिवेशनल लाइन लगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी एक चीज पर लगातार टिक नहीं पाते। वो हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं, हर महीने नया प्लान बनाते हैं, हर साल नया सपना देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं पुराने इंसान बन जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक ऐसी आदत बन जाती है जिसमें सपने तो बड़े होते हैं लेकिन एक्शंस बहुत छोटे। यही वजह है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो सच में जाना चाहते थे। लेकिन इस किताब में डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स एक अलग सोच देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ एक तय समय तक पूरी इंटेंसिटी के साथ सही चीजें करने की। और उनके हिसाब से वो समय है 88 दिन, लगातार 88 दिन। अगर आप बिना बहाने, बिना डिस्ट्रैक्शन और बिना पीछे हटे किसी एक गोल पर फोकस कर दें, तो आपकी पहचान, आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एवरेज नहीं रहते, बल्कि कुछ समय के लिए एक्सट्रीम कमिटमेंट दिखाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आया नहीं। कभी मोटिवेशन खत्म हो गई, कभी लोग हंसे, कभी डर आ गया, कभी कंफर्ट जीत गया। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि इंसान धीरे धीरे अपनी एवरेज जिंदगी को नॉर्मल मानने लगता है। वो अपने अंदर की आग को दबा देता है, वो खुद को समझा देता है कि यार सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। यही वजह है कि आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो अंदर से जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी खुद को नहीं बदला तो कुछ साल बाद रिग्रेट उनकी पूरी जिंदगी खा जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 88 दिनों का फोकस्ड एक्शन किसी भी इंसान को मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली बदल सकता है। कैसे डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, कैसे स्पीड परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कमिटमेंट से ज्यादा कंफर्ट को चुनते हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, बॉडी हो, करियर हो, बिजनेस हो या खुद की आइडेंटिटी बदलना, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये अगले 88 दिन आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज रोज देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल बुक इनसाइडर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक आइडिया इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को सालों में मापते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ा बदलाव आने में बहुत लंबा समय लगेगा। कोई कहता है अभी तो उम्र पड़ी है, कोई कहता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी धीरे धीरे नहीं बदलती, जिंदगी अचानक बदलती है। और वो अचानक बदलाव भी किसी एक बड़े मौके से नहीं आता, वो आता है कुछ लगातार दिनों तक खुद पर किए गए रूथलेस फोकस से। यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। 88 दिन, सिर्फ 88 दिन। सुनने में ये समय छोटा लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान इन 88 दिनों को पूरी सीरियसनेस के साथ जी ले तो वो अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। सोचिए, अगर अगले 88 दिनों तक आप रोज सुबह बिना स्नूज किए उठें, रोज अपने गोल पर काम करें, रोज डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलें, रोज एक्सक्यूजेस को इग्नोर करें, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक दिन में बदल सकती है। और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो डेस्टिनेशन भी बदल जाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस किसी मोटिवेशन, लक या परफेक्ट टाइमिंग का रिजल्ट है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सक्सेस हमेशा बोरिंग रेपिटेशन से बनती है, वही काम बार बार करना, चाहे मन हो या ना हो। और यही वो चीज है जिससे लोग भागते हैं। हर कोई रिजल्ट चाहता है, लेकिन प्रोसेस से प्यार बहुत कम लोग करते हैं। एक स्टूडेंट इमेजिन करो जो हर रात ये सोचकर सोता है कि कल से मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगा, लेकिन अगले दिन वही फोन, वही रील्स, वही लेजीनेस उसे खींच लेती है। फिर गिल्ट आता है, फिर वो खुद को कोसता है, फिर मोटिवेशन वीडियोस देखता है, फिर 2 दिन मेहनत करता है, फिर वापस ओल्ड रूटीन। यही साइकिल सालों तक चलती रहती है और धीरे धीरे उसे खुद पर से भरोसा खत्म होने लगता है। वो बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो अपनी पोटेंशियल से बहुत नीचे जी रहा है।
यही सबसे डेंजरस चीज़ है, फेलियर नहीं बल्कि अपने अंदर की कैपेबिलिटी को धीरे धीरे मरते हुए महसूस करना। क्योंकि जब इंसान खुद से किए गए प्रॉमिसेस तोड़ता रहता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगता है, और जिस दिन इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया उस दिन उसकी एनर्जी भी टूट जाती है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि इंसान को पूरी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ अगले 88 दिनों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग लंबे गोल्स से डरता है। अगर कोई बोले कि अगले 10 साल मेहनत करनी है तो इंसान मेंटली थक जाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि सिर्फ अगले 88 दिन, तो दिमाग उसे पॉसिबल मानता है। यही साइकोलॉजी है। जब गोल मैनेजेबल लगता है तब इंसान कमिटमेंट देने लगता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 88 दिन ही क्यों? 30 दिन क्यों नहीं? 1 साल क्यों नहीं? क्योंकि 88 दिन इतना लंबा समय है कि आपकी हैबिट्स बदल जाएं, लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि आपका दिमाग होपलेस फील करने लगे। ये एक ऐसा फेज है जहां एक्सक्यूजेस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और नई आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान जिम शुरू करता है तो शुरुआती कुछ दिनों में उसे एक्साइटमेंट होती है, फिर बॉडी पेन शुरू होता है, फिर मोटिवेशन गिरती है, फिर उसका पुराना कंफर्ट उसे वापस बुलाने लगता है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो इंसान उस अनकंफर्टेबल फेस को क्रॉस कर जाता है उसके लिए डिसिप्लिन नॉर्मल बनने लगता है। यही हर गोल में होता है। शुरुआत में पेन होता है, फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। उन्हें 5 दिन मेहनत करके मिरेकल चाहिए। अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि नेचर भी चीज़ों को टाइम देता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, मसल्स को ग्रो होने में समय लगता है, ट्रस्ट को बनने में समय लगता है। लेकिन आज की जनरेशन इंस्टेंट डोपामिन की इतनी एडिक्ट हो चुकी है कि उसे स्लो प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं देती। यही वजह है कि लोग कंसिस्टेंसी से ज़्यादा एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। उन्हें नया प्लान शुरू करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे फॉलो करना नहीं। उन्हें गोल सेट करना अच्छा लगता है, लेकिन डेली सैक्रिफाइस नहीं। और जब तक सैक्रिफाइस नहीं होगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब एक और डेंजरस चीज़ समझिए, जिंदगी हमेशा आपको कंफर्ट की तरफ धकेलेगी। आपका माइंड नेचुरली आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो आपको बोलेगा आज आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे, इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। और अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वही माइंड आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अलग सोचते हैं। वो इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, वो कमिटमेंट के हिसाब से काम करते हैं। उनका मूड हो या ना हो वो एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फीलिंग्स टेम्पररी हैं, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है। 88 दिन का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोडक्टिविटी का सिस्टम नहीं है, यह आइडेंटिटी बदलने का प्रोसेस है। क्योंकि जब आप लगातार 88 दिन तक खुद को प्रूव करते हैं कि मैं अपने वर्ड्स का पक्का हूं, तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। तब आप खुद को वीक इंसान की तरह नहीं देखते। तब आप एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से पहले अंदर शुरू होता है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी हैबिट्स, फिर आपकी एनर्जी, फिर आपका एनवायरनमेंट और आखिर में आपकी पूरी जिंदगी। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते। इमेजिन करो, एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है। वो 50 बार हथौड़ा मारता है और पत्थर नहीं टूटता, लेकिन 51वीं बार पत्थर टूट जाता है। अब लोग सोचेंगे कि आखिरी चोट से पत्थर टूटा, लेकिन सच ये है कि वो पिछली 50 चोटों का रिजल्ट था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका हर छोटा एफर्ट इनविजिबल तरीके से आपको बदल रहा होता है, चाहे आपको तुरंत रिजल्ट दिखे या ना दिखे। लेकिन सोसाइटी ने हमें पेशेंस सिखाने के बजाय कंपैरिजन सिखाया है। लोग अपना चैप्टर किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पीछे हैं, लेकिन हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। प्रॉब्लम पीछे होना नहीं है, प्रॉब्लम रुक जाना है। और अगर आप ऑनेस्टली अपनी जिंदगी को देखो तो शायद आपको भी पता होगा कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी है। आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन करते नहीं।
आप मोटिवेटेड होते हैं लेकिन टिकते नहीं, और यही गैप एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच फर्क पैदा करता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ फिक्स नहीं करनी। आपको सिर्फ अगले 88 दिनों को जीतना है। सिर्फ अगले 88 दिनों तक खुद से झूठ नहीं बोलना, सिर्फ अगले 88 दिनों तक एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर कोई इंसान लगातार 88 दिन तक डिसिप्लिन्ड रह सकता है तो वो अपनी पूरी आइडेंटिटी रीराइट कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में आपको पेन हो, लोग मजाक उड़ाएं, आपका मन भागने की कोशिश करे, आपका पुराना वर्जन आपको वापस खींचे, लेकिन याद रखिए हर बड़ा बदलाव पहले अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपकी जिंदगी किसी एक लकी ब्रेक से नहीं बदली थी। वो बदली थी उन छोटे छोटे दिनों से, जब आपने टायर्ड होने के बावजूद काम किया, जब आपने डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर किया, जब आपने खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाया। और शायद यही सक्सेस की सबसे सच्ची डेफिनेशन है, जब इंसान खुद की नज़रों में गिरना बंद कर दे, जब उसे खुद पर भरोसा होने लगे कि अगर मैं डिसाइड कर लूं तो मैं बदल सकता हूं। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सपने देखते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो कुछ समय के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी दांव पर लगा देते हैं। और शायद आपके लिए भी वो समय अगले 88 दिन हो सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है बहुत बड़ा गोल रखना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, सबसे आगे निकलो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सिर्फ बड़ा सपना होना काफी नहीं है। अगर डायरेक्शन गलत हो तो जितनी तेजी से आप भागेंगे उतनी जल्दी गलत जगह पहुंच जाएंगे। और यही आज लाखों लोगों के साथ हो रहा है। वो बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही जगह नहीं, वो भाग रहे हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत पावरफुल कार हो लेकिन उसे रास्ता ही ना पता ही हो तो क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो सिर्फ फ्यूल बर्बाद करेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। टैलेंट, मेहनत, मोटिवेशन, ये सब बेकार हैं अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हैं, फिर एक दिन अचानक रियलाइज करते हैं कि वो जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो असल में उन्हें चाहिए ही नहीं थी। आज का इंसान कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस कम है, वो कंफ्यूज्ड इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हर दिन सोशल मीडिया उसे नई जिंदगी दिखाता है। कोई कहता है बिजनेस करो, कोई कहता है नौकरी करो, कोई ट्रेडिंग सिखा रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन, कोई विदेश जाने का सपना बेच रहा है। इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर अपने गोल्स बदलता रहता है और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब गोल आपका खुद का नहीं होता तब डिसिप्लिन ज्यादा दिन टिकता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। जिस इंसान को सच में पता हो कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, उसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दर्द ही उसे पुश करता है, उसका विजन ही उसे उठाता है। इमेजिन करो, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, दूसरा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसने गरीबी देखी है, इंसल्ट देखी है, स्ट्रगल देखा है और वो अपनी फैमिली की जिंदगी बदलना चाहता है। दोनों की किताबें सेम हैं, दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन उनके अंदर की फायर अलग है। और यही फायर डायरेक्शन से आती है। जब रीजन स्ट्रांग होता है तब इंसान डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग गोल्स कॉपी करते हैं लेकिन पर्पस नहीं ढूंढते, उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है। किसी के पास पैसा दिखा तो पैसा चाहिए, किसी की फेम दिखी तो फेम चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर सक्सेस के पीछे एक सैक्रिफाइस छुपा होता है, हर अचीवमेंट की एक कीमत होती है। और अगर आपका दिल उस रास्ते के लिए तैयार नहीं है तो आप बीच में टूट जाएंगे। यही वजह है कि डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, मैं आखिर चाहता क्या हूं? और यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को कभी शांति से ऑब्जर्व ही नहीं करते। वो हमेशा नॉइज में जीते हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजन, लोगों की ओपिनियंस, इन सब के बीच उनकी खुद की आवाज दब जाती है। कई लोग ऐसे करियर में फंसे हुए हैं जो उन्हें अंदर से खत्म कर रहा है। कई लोग ऐसे रिश्तों में हैं जहां वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे देखकर दुनिया इंप्रेस हो जाए,
लेकिन वो खुद अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, उन्होंने कभी अपनी रियल डायरेक्शन नहीं चुनी, वो बस फ्लो के साथ बहते गए। अब यहाँ एक बहुत डीप बात समझिए, जिंदगी में सबसे पेनफुल चीज़ फेलियर नहीं है, सबसे पेनफुल चीज़ है रॉन्ग सक्सेस। यानी वो चीज़ पा लेना जिसके पीछे आपने सालों दिए और फिर रियलाइज करना कि उससे आपको खुशी ही नहीं मिली। इमेजिन करो, कोई इंसान 15 साल सिर्फ पैसे के पीछे भागे और जब पैसे आ जाएं तब उसे समझ आए कि उसने हेल्थ खो दी, रिलेशनशिप्स खो दिए, पीस खो दिया। यही रीज़न है कि क्लैरिटी सक्सेस से पहले ज़रूरी है। लेकिन क्लैरिटी आती कैसे है? क्लैरिटी एक्शन से आती है। ज़्यादातर लोग क्लैरिटी आने का इंतज़ार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन अचानक उन्हें लाइफ पर्पस समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान चलते चलते डिस्कवर करता है कि वो कौन है। जब आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो तब धीरे धीरे समझ आता है कि आपका माइंड किस चीज़ में अलाइव फील करता है। लेकिन आज का प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो एक काम शुरू करते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, फिर दूसरा शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। उनका पूरा लाइफ ट्रायल वर्जन बनकर रह जाता है। वो किसी एक चीज़ में मास्टरी तक पहुंच ही नहीं पाते और इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं, फोकस की कमी है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज़ कॉमन होती है, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन। चाहे वो एथलीट हो, एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाते हैं, क्योंकि जब डेस्टिनेशन क्लियर होती है तब ना कहना आसान हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्शन क्लियर ना हो तो इंसान हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागता रहता है। आज ये कोर्स, कल वो बिजनेस आइडिया, परसों नई स्ट्रैटेजी। बाहर से वो एम्बिशियस लगता है लेकिन अंदर से वो लॉस्ट होता है। अब एक और डेंजरस चीज़ समझिए, सोसाइटी आपको हमेशा सेफ डायरेक्शन में धकेलेगी। वो आपको वही रास्ता चुनने को बोलेगी जहां रिस्क कम हो, क्योंकि एवरेज लोग हमेशा एवरेज एडवाइस देते हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहोगे तो लोग डराएंगे, कहेंगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना बड़ा मत सोचो, सेटल हो जाओ। और धीरे धीरे इंसान अपनी ड्रीम्स छोटी करने लगता है ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। लेकिन हिस्ट्री कभी उन लोगों ने नहीं बनाई जिन्होंने सेफ खेला। हिस्ट्री हमेशा उन लोगों ने बनाई जिन्होंने क्लैरिटी के साथ रिस्क लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्हें पता था वो क्यों लड़ रहे हैं। 88 दिन का कॉन्सेप्ट भी यही सिखाता है कि पहले अपनी डायरेक्शन फिक्स करो, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही है तो छोटे एक्शंस भी आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो बहुत बड़ी मेहनत भी आपको खाली महसूस कराएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सही डायरेक्शन हमेशा आसान नहीं लगती। कई बार आपका असली रास्ता वही होता है जिससे आप डरते हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में छुपी होती है। इंसान नेचुरली वही चुनता है जहां कंफर्ट हो, लेकिन कंफर्ट कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी नहीं देता। सोचिए, अगर आपका फ्यूचर सेल्फ आज आपके सामने खड़ा हो जाए तो वो आपसे क्या कहेगा? शायद वो बोले, तू कैपेबल था लेकिन तूने फोकस नहीं किया, तू इंटेलिजेंट था लेकिन तू हर चीज में बिखरा रहा, तू जीत सकता था लेकिन तूने दूसरों की आवाज ज्यादा सुनी। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली चूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ आपके गोल से नहीं बनती, डायरेक्शन उन लोगों से भी बनती है जिनके साथ आप रोज रहते हो। अगर आपके आसपास नेगेटिव, लेजी और कंफ्यूज्ड लोग हैं तो धीरे धीरे उनकी माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए अगर आपको अगले 88 दिनों में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आपका असली टारगेट क्या है। एक टारगेट, सिर्फ एक, क्योंकि इंसान एक साथ हर चीज जीतने की कोशिश में सब कुछ हार जाता है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि हर चीज आपका अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन की गई है। एप्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, सब आपके माइंड को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं। और जिस इंसान ने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया वो बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, सही डायरेक्शन चुनना सिर्फ करियर चूज करना नहीं है। सही डायरेक्शन का मतलब है ऐसी जिंदगी चुनना जिस पर आपको गर्व हो, ऐसी आइडेंटिटी बनाना जिसे देखकर आपको खुद रिस्पेक्ट फील हो। और शायद यही चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। जिंदगी में हर चीज इंस्टेंटली क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली खुद से सवाल पूछते रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और लगातार एक्शन लोगे तो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन साफ होने लगेगी। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जिनके गोल सबसे बड़े होते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जिनकी डायरेक्शन सबसे क्लियर होती है। और जिस दिन आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई उसी दिन आपकी आधी लड़ाई जीत ली गई।
दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो इनकैपेबल होते हैं, वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका फोकस टूट जाता है। शुरुआत में हर इंसान मोटिवेटेड होता है, हर किसी के अंदर एक्साइटमेंट होती है, नया गोल, नई शुरुआत, नया जोश। लेकिन कुछ दिनों बाद वही इंसान धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, उसका अटेंशन बिखरने लगता है, वो डिस्ट्रैक्शंस में खोने लगता है और आखिर में उसका सपना सिर्फ एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाता है। यही रीजन है कि फोकस आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल बन चुका है, क्योंकि आज का इंसान फिजिकली थका हुआ कम है, मेंटली स्कैटर्ड ज्यादा है। उसका माइंड हर समय 1000 चीजों के बीच फंसा रहता है। वो काम कर रहा होता है लेकिन साथ में नोटिफिकेशन चेक कर रहा होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन दिमाग सोशल मीडिया में घूम रहा होता है, वो फैमिली के साथ बैठा होता है लेकिन अटेंशन फोन में होती है। धीरे धीरे उसका ब्रेन डीप कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी खोने लगता है और सबसे डेंजरस बात यह है कि उसे खुद एहसास भी नहीं होता कि उसका फोकस मर चुका है। आज की पूरी दुनिया आपका अटेंशन खरीदना चाहती है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन एक ही चीज के लिए लड़ रही है, आपका फोकस। क्योंकि जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगती है। अगर आपका फोकस ग्रोथ पर है तो ग्रोथ बढ़ेगी, अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर है तो आपकी जिंदगी भी स्कैटर्ड हो जाएगी। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं बल्कि सस्टेन्ड फोकस है, यानी लंबे समय तक एक ही चीज पर लगातार अटेंशन देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान बोर्डम सहन ही नहीं कर पाता, उसे हर कुछ मिनट में स्टिम्युलेशन चाहिए। यही रीजन है कि लोग लॉन्ग टर्म गोल्स में फेल हो जाते हैं। इमेजिन करो, एक इंसान जिम ज्वाइन करता है, पहले 5 दिन वो फुल मोटिवेशन के साथ जाता है, फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होने लगती है, अब वर्कआउट्स बोरिंग लगने लगते हैं, बॉडी पेन होने लगती है, रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते, फिर एक दिन वो स्किप करता है, फिर दूसरा दिन, फिर गिल्ट आता है, फिर वो खुद को समझाता है कि कल से फिर शुरू करूंगा और धीरे धीरे उसका पूरा मोमेंटम खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आपका माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वो इमीडिएट डोपामिन चाहता है, इसलिए स्क्रोलिंग आसान लगती है लेकिन स्टडिंग मुश्किल, इसलिए एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग लगता है लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग। और अगर इंसान अपने माइंड को ट्रेन नहीं करता तो वो हमेशा टेम्पररी प्लेजर का गुलाम बना रहेगा। यही रीजन है कि फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का इशू है। अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन के सामने हार जाते हो तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर होने लगता है, फिर आप खुद पर ट्रस्ट खोने लगते हो, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकता। अब यहां एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझिए, इंसान का माइंड नेचुरली कंफर्ट और नॉवेल्टी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए जब भी कोई काम रेपिटेटिव होने लगता है दिमाग नया एक्साइटमेंट ढूंढने लगता है। यही वजह है कि लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। उन्हें शुरुआत पसंद होती है लेकिन प्रोसेस नहीं। लेकिन दुनिया के हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो बोरिंग चीजों को भी लगातार करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मास्टरी एक्साइटमेंट से नहीं रेपिटेशन से बनती है। एक पियानिस्ट इमेजिन करो, अगर वो सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मन हो तो क्या वो वर्ल्ड क्लास बन पाएगा? नहीं। एक एथलीट अगर सिर्फ मोटिवेटेड फील होने पर ट्रेनिंग करे तो क्या वो चैंपियन बनेगा? नहीं। हर बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों बोरिंग आवर्स छुपे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। लेकिन आज की जनरेशन सिर्फ हाइलाइट्स देखती है। लोग सक्सेस का रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें करोड़पति दिखता है लेकिन वो स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखती। उन्हें फिट बॉडी दिखती है लेकिन वो डेली सैक्रिफाइसेस नहीं दिखते। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कुछ कमी है, जबकि सच ये है कि उन्होंने बस इनफ फोकस डेवलप नहीं किया। अब एक और डेंजरस चीज समझिए, जब आपका फोकस बार बार टूटता है तो आपका ब्रेन शैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है, यानी आप डीप वर्क नहीं कर पाते। आपका अटेंशन स्पैन छोटा होता जाता है, आपको हर समय स्टिम्युलेशन चाहिए। यही वजह है कि आज बहुत लोग 10 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकते, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा डीप फोकस मांगती है। कोई भी बड़ा काम स्कैटर्ड माइंड से नहीं होता। सोचिए, अगर आप अगले 88 दिनों तक सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस कर दें, बिना बार बार डायरेक्शन बदले, बिना डिस्ट्रैक्शंस को जीतने दिए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह की है कि लोग कंसिस्टेंसी से ज्यादा मूड के हिसाब से जीते हैं। अगर मूड अच्छा है तो काम करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, और यही एवरेज लाइफ की शुरुआत है। सक्सेसफुल लोग मूड बेस्ड नहीं होते, वो सिस्टम बेस्ड होते हैं।
उन्हें पता होता है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, इसीलिए वो हैबिट्स क्रिएट करते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, क्योंकि वो जानते हैं कि विल पावर हमेशा इनफ नहीं होती। आज का इंसान सोचता है कि उसका सबसे बड़ा एनिमी कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी में उसका सबसे बड़ा एनिमी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपकी जिंदगी खाता है। वो इंस्टेंटली डैमेज नहीं करता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आपका फोकस चुराता है, और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि साल गुजर गए लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं है। यही रीजन है कि फोकस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपका गोल बड़ा है तो आपका अटेंशन भी पावरफुल होना चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपकी जिंदगी डिजर्व नहीं करती। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर ओपिनियन वैल्यूबल नहीं होता, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार ग्रोथ का मतलब नई चीजें जोड़ना नहीं होता, कई बार ग्रोथ का मतलब अननेसेसरी चीजें हटाना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान डीप फोकस में काम करता है तब उसे एक अलग प्रकार की सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि उस समय उसका पूरा माइंड एक डायरेक्शन में अलाइंड होता है। वही स्टेट इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको लोनलीनेस सहनी पड़ती है, आपको बोर्डम टॉलरेट करना पड़ता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर छोड़ना पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला हर दिन थोड़ी देर फोकस्ड वर्क करता है, दूसरा हर दिन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम लगेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका फर्क साफ दिखने लगेगा। एक के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्लैरिटी होगी, ग्रोथ होगी। दूसरा एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और रिग्रेट में फंसा रहेगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। स्मॉल फोकस डेली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। अब एक पेनफुल ट्रूथ सुनिए, अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। कंपनीज आपका अटेंशन मोनेटाइज कर रही हैं। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना ज्यादा आप एवरेज रहोगे। इसलिए फोकस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, फ्रीडम का भी सवाल है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स का 88 डे फ्रेमवर्क इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। जब आप लगातार 88 दिन तक एक गोल पर अटेंशन देते हो तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में रीवायर होने लगता है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस वीक पड़ने लगते हैं, डिसिप्लिन नेचुरल बनने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक नए इंसान की तरह देखने लगते हो, क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जिस पर वो बार बार अपना ध्यान देता है। अगर आपका फोकस फियर पर है तो जिंदगी फियर ड्रिवन बन जाएगी। अगर आपका फोकस एक्सक्यूजेस पर है तो एक्सक्यूजेस आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस ग्रोथ, डिसिप्लिन और पर्पस पर है तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी सक्सेस का फैसला आपका टैलेंट नहीं करेगा, आपकी सक्सेस का फैसला आपका फोकस करेगा। क्योंकि दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। और शायद आज आपको खुद से सिर्फ एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं सच में अपने सपनों पर फोकस्ड हूं या सिर्फ टेम्पोररीली एक्साइटेड हूं? क्योंकि एक्साइटमेंट शुरुआत कराती है लेकिन फोकस फिनिश कराता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। वो नई बॉडी चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं। वो पैसा चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन डेली अनकंफर्टेबल एक्शंस नहीं। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, उन छोटी आदतों से जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान की जिंदगी उसकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। आप रोज क्या सोचते हो, क्या देखते हो, किसके साथ समय बिताते हो, कितनी देर काम करते हो, कितनी देर फोन स्क्रॉल करते हो, यही सब मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही छोटा फर्क धीरे धीरे पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करता है, दूसरा इंसान वही 1 घंटा हर दिन रील्स और रैंडम एंटरटेनमेंट में वेस्ट करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम लगेगी, 1 महीने बाद भी शायद ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन 2 साल बाद एक इंसान मेंटली स्ट्रांग, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट होगा, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ट्रैक्टेड और रिग्रेट से भरा हुआ। यही हैबिट्स की पावर है। उनका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वो आपकी पूरी आइडेंटिटी बना देती है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको अगले 88 दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए
तो आपको टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, पावरफुल हैबिट्स चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस पर चलती है लेकिन हैबिट्स सिस्टम पर चलती हैं। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है लेकिन हैबिट्स आपको फिनिश लाइन तक ले जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझिए। इंसान एक्शंस रिपीट नहीं करता क्योंकि उसे वो पसंद है। इंसान एक्शंस रिपीट करता है क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अगर कोई इंसान खुद को लेजी मानता है तो वो नेचुरली लेजी हैबिट्स फॉलो करेगा। अगर कोई खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानता है तो डिसिप्लिन उसके लिए स्ट्रगल नहीं रहेगा। यही रीजन है कि सिर्फ हैबिट्स बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिजल्ट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन आइडेंटिटी वही रखते हैं। वो कहते हैं मुझे फिट होना है, लेकिन अंदर से खुद को अनहेल्थी इंसान मानते हैं। वो कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अंदर से खुद को एवरेज समझते हैं। और जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती, हैबिट्स ज्यादा दिन टिकती नहीं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज देर से उठता है, हर काम पोस्टपोन करता है, हर चैलेंज से भागता है, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन उसे कैसी आइडेंटिटी देगा? वीक इंसान की। फिर वो खुद पर ट्रस्ट खोने लगेगा। उसे लगेगा कि मैं कभी नहीं बदल सकता। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी पोटेंशियल पर डाउट करने लगता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आइडेंटिटी परमानेंटली फिक्स नहीं होती। इंसान खुद को दोबारा क्रिएट कर सकता है, और यही 88 दिन का असली पर्पस है। यह सिर्फ गोल्स अचीव करने का फ्रेमवर्क नहीं है, यह खुद को नया इंसान बनाने का प्रोसेस है। इमेजिन करो, एक इंसान डिसाइड करता है कि अगले 88 दिनों तक वो रोज सुबह 5 बजे उठेगा, वर्कआउट करेगा, पढ़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। शुरुआत में उसका माइंड रेजिस्ट करेगा, उसे पेन होगा, उसे पुरानी हैबिट्स वापस खींचेंगी, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगेगा। अब वो सिर्फ वर्कआउट करने वाला इंसान नहीं रहेगा, वो खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखने लगेगा। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि सक्सेस एक्शन से कम और आइडेंटिटी से ज्यादा आती है। अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो एक्शंस नेचुरली फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी वीक है तो टेम्पररी मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अब यहाँ एक और डेंजरस चीज समझिए, आपकी हैबिट्स सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बनाती, वो आपके फ्यूचर डिसीजंस भी कंट्रोल करती हैं। अगर आपकी आदत हर मुश्किल सिचुएशन में एस्केप करने की है तो फ्यूचर में भी आप चैलेंजेस से भागोगे। लेकिन अगर आपकी हैबिट प्रेशर में काम रहने की है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल बनने लगेगा। यही वजह है कि छोटे एक्शंस को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि हर छोटा एक्शन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं कौन हूं। जब आप सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा स्लीप नहीं ले रहे होते, आप अपने ब्रेन को ये सिखा रहे होते हो कि मैं अपने वर्ड्स का पक्का नहीं हूं। लेकिन जब आप टायर्ड होने के बावजूद उठते हो तो आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। और यही डेली सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। आज बहुत लोग कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद से किए गए प्रोमिसेस निभाने से आता है। जब आप बार बार खुद को प्रूव करते हो कि मैं एक्शन ले सकता हूं अथवा, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को इमोशन से जोड़ देते हैं। अगर मूड अच्छा है तो काम करेंगे, अगर मोटिवेशन हाई है तो डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग इमोशंस के भरोसे नहीं रहते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। एक राइटर इमेजिन करो, अगर वो सिर्फ इंस्पिरेशन आने पर लिखे तो शायद वो कभी किताब पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो रोज बैठने की हैबिट बना ले, चाहे मूड हो या ना हो, तो इवेंचुअली रिजल्ट्स आने लगेंगे। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है। छोटी हैबिट्स समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। छोटी बैड हैबिट्स भी धीरे धीरे जिंदगी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। रोज 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन, रोज थोड़ी लेजीनेस, रोज थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब मिलकर इंसान की पोटेंशियल खा जाते हैं। और सबसे पेनफुल बात यह है कि इंसान को इसका एहसास बहुत देर से होता है। कई लोग सोचते हैं कि उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियलिटी में उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास टिकती हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। अब एक और डीप बात समझिए, हैबिट्स सिर्फ रिपीटेड एक्शंस नहीं है, हैबिट्स इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होती हैं। बहुत लोग स्ट्रेस में फ़ोन यूज़ करते हैं, लोनलीनेस में एंटरटेनमेंट देखते हैं, एंग्जाइटी में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यानी वो अपने इमोशंस से भागने के लिए हैबिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। और जब तक इंसान अपने इमोशंस फेस करना नहीं सीखता, तब तक उसकी हैबिट्स नहीं बदलती।
यही रीज़न है कि ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब आप पुरानी हैबिट्स छोड़ते हो तो सिर्फ एक्शंस नहीं बदलते, आपकी पूरी आइडेंटिटी हिलने लगती है। आपका ब्रेन पैनिक करता है क्योंकि उसे पुरानी कंफर्ट चाहिए। इसलिए शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही डिसिप्लिन फ्रीडम बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब डिसिप्लिन्ड एक्शंस स्ट्रगल नहीं लगते, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और तब जिंदगी बदलनी शुरू होती है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि अगले 88 दिनों में आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि परफेक्शन प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मोमेंटम क्रिएट करती है। अगर आप एक दिन फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। रियल डेंजर एक गलती नहीं है, रियल डेंजर है खुद को कंप्लीटली छोड़ देना। सक्सेसफुल लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वो जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। यही डिफरेंस है विनर्स और क्विटर्स में। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, आपकी करंट हैबिट्स आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही हैं? क्या आपकी डेली रूटीन उस जिंदगी के लायक है जिसका सपना आप देखते हो? क्योंकि ड्रीम्स तभी रियलिटी बनते हैं जब डेली हैबिट्स उस ड्रीम को सपोर्ट करें। अगर आपकी आदतें वीक हैं तो आपका फ्यूचर भी वीक होगा, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स पावरफुल हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी पावरफुल बन जाएगी। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी मैजिकल मोमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बस उन छोटी डेली हैबिट्स को बदलने की जरूरत है जो क्वाइटली आपकी डेस्टिनी बना रही हैं। क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जो वो रोज रिपीटेडली करता है। और अगर अगले 88 दिनों तक आपने डिसिप्लिन्ड हैबिट्स चूज कर ली तो शायद 89वें दिन आप खुद को पहचान भी ना पाओ। दुनिया में बहुत कम लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन टैलेंट की कमी नहीं है, असली रीजन है कंफर्ट। इंसान धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी का आदी हो जाता है जो उसे अंदर से खत्म कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो कंफर्टेबल लगती है इसलिए वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। यही एवरेज लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रैप है। ये आपको दर्द देकर नहीं रोकती, ये आपको आराम देकर रोकती है। सोचिए, कितने लोग हैं जो हर रात सोने से पहले जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कैपेबल हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन फिर भी अगले दिन वही रूटीन रिपीट होता है, वही लेजीनेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। क्यों? क्योंकि इंसान का माइंड नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है। आपका दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, उसे रिस्क पसंद नहीं, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करते हो, आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करता है, वो आपको डराता है। वो कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला तो। और धीरे धीरे इंसान एक्शन लेने के बजाय सेफ रहना चूज कर लेता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ड्रीम्स देखते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते, क्योंकि कोशिश करने में रिस्क है, कोशिश करने में रिजेक्शन है, कोशिश करने में पेन है। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने में सिर्फ एक चीज है, धीरे धीरे मरती हुई पोटेंशियल। और सबसे पेनफुल बात यह है कि कंफर्ट शुरुआत में डेंजरस नहीं लगता, वो स्वीट पॉइजन की तरह होता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोना, थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी खा जाती हैं। आज का इंसान फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा एडिक्टेड है। उसे इंस्टेंट कंफर्ट चाहिए। बोर्डम आते ही फोन, स्ट्रेस आते ही एंटरटेनमेंट, लोनलीनेस आते ही स्क्रोलिंग। उसने खुद के थॉट्स के साथ अकेले रहना ही छोड़ दिया है, और यही वजह है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको अगले 88 दिनों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो सबसे पहले आपको कंफर्ट से एडिक्शन तोड़ना होगा, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चलते। जिस दिन इंसान कंफर्ट को प्रायोरिटी बनाता है उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान हर सुबह अलार्म बजते ही उठ जाता है, चाहे मन हो या ना हो। दूसरा हर दिन 5 मिनट और बोलकर सो जाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम लगेगी, लेकिन सालों बाद पहला इंसान मेंटली टफ बन चुका होगा, दूसरा एक्सक्यूजेस का एडिक्ट बन चुका होगा। यही छोटी डिसीजंस फ्यूचर बनाती हैं। अब यहां एक बहुत डीप ट्रूथ समझिए, इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसके एनिमीज नहीं पहुंचाते, उसे सबसे ज्यादा नुकसान उसकी छोटी डेली कंफर्ट्स पहुंचाती हैं। क्योंकि एनिमीज आपको अलर्ट बनाते हैं, लेकिन कंफर्ट आपको वीक बनाती है। और यही एवरेज लाइफ का ट्रैप है। एवरेज लाइफ पेनफुल नहीं लगती,
वो बस धीरे धीरे आपकी एम्बिशन खत्म कर देती है। पहले इंसान बड़े सपने देखता है, फिर सोसाइटी उसे प्रैक्टिकल बनना सिखाती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, फिर फियर आता है, और आखिर में वो खुद को कन्विंस कर देता है कि यही जिंदगी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसने खुद को पूरी तरह यूज ही नहीं किया। यही रिग्रेट बाद में सबसे बड़ा दर्द बनता है। एक बूढ़ा इंसान अपने फेलियर्स से कम और अपनी अनयूज्ड पोटेंशियल से ज्यादा दुखी होता है। उसे ये दर्द खाता है कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। और यही वो चीज है जिससे आपको बचना है। लेकिन कंफर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल कंफर्ट भी उतना ही डेंजरस है। कई लोग इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना नहीं चाहते। उन्हें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं, उन्हें फीडबैक पसंद नहीं, उन्हें खुद की गलतियां फेस करना पसंद नहीं। इसलिए वो वही एनवायरनमेंट चूज करते हैं जहां उन्हें चैलेंज ना किया जाए। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में प्रेशर नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होगी। जिम में मसल्स तब ग्रो करती हैं जब उन पर प्रेशर पड़ता है। माइंड भी तब स्ट्रांग बनता है जब वो डिस्कम्फर्ट फेस करता है। लेकिन आज का इंसान हर डिस्कम्फर्ट से भाग रहा है, इसलिए वो मेंटली फ्रैजाइल होता जा रहा है। छोटी सी रिजेक्शन उसे तोड़ देती है, थोड़ी क्रिटिसिज्म उसे इनसिक्योर बना देती है, थोड़ी फेलियर उसे क्विट करा देती है, क्योंकि उसने खुद को मेंटली टफ बनाना सीखा ही नहीं। यही रीजन है कि डिसिप्लिन इतना पावरफुल है। डिसिप्लिन आपको कंफर्ट के खिलाफ लड़ना सिखाता है। जब आप टायर्ड होने के बावजूद काम करते हो, जब आप बोर्ड होने के बावजूद फोकस करते हो, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगता है। और यही 88 दिनों का असली पर्पस है। ये सिर्फ गोल्स अचीव करने के लिए नहीं है, ये खुद को मेंटली रिबिल्ड करने के लिए है। अब एक और डेंजरस चीज समझिए, कंफर्ट सिर्फ आपको रोकता नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्टेड भी रखता है। आज डिस्ट्रैक्शंस इतनी इजीली अवेलेबल हैं कि इंसान को खुद से भागने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। सैड फील हो रहा है, एंटरटेनमेंट खोल लो। स्ट्रेस है, स्क्रॉल करने लगो। काम डिफिकल्ट लग रहा है, यूट्यूब चला लो। धीरे धीरे इंसान का ब्रेन हर अनकंफर्टेबल इमोशन से एस्केप करना सीख जाता है। और जिस इंसान ने डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना नहीं सीखा, वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता, क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे अनकंफर्टेबल फेज छुपा होता है। जब कोई बिजनेस शुरू करता है, शुरुआत में अनसर्टेनिटी होती है। जब कोई नई स्किल सीखता है, शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन होती है। जब कोई खुद को बदलना शुरू करता है, शुरुआत में लोनलीनेस होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी शुरुआती डिस्कम्फर्ट में हार मान लेते हैं, इसलिए वो कभी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या आपकी जिंदगी कंफर्ट ड्रिवन है या पर्पस ड्रिवन? क्या आप डिसीजंस ग्रोथ के हिसाब से लेते हो या सिर्फ आसान चीज चुनते हो? क्योंकि जिंदगी हमेशा टेस्ट करती है। हर दिन वो आपको 2 ऑप्शंस देती है, कंफर्ट या ग्रोथ। और जो इंसान बार बार कंफर्ट चूज करता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे छोटी होती जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आराम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आराम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आराम आपकी आइडेंटिटी बन जाए। सक्सेसफुल लोग भी रेस्ट करते हैं, लेकिन वो एस्केप नहीं करते। फर्क यही है, एवरेज लोग स्ट्रेस से बचने के लिए आराम करते हैं, सक्सेसफुल लोग रिकवर होने के लिए आराम करते हैं। एक इंसान अपने गोल्स के लिए एनर्जी बचाता है, दूसरा एनर्जी बचाते बचाते जिंदगी ही निकाल देता है। और सबसे पेनफुल चीज ये है कि कंफर्ट जोन कभी लाउडली डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। आपको तुरंत कुछ गलत महसूस नहीं होता, लेकिन सालों बाद आप रियलाइज करते हो कि आपने अपनी पूरी पोटेंशियल यूज ही नहीं की। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि अगले 88 दिनों में आपको खुद को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल बनाना होगा, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का सिग्नल है। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लग रहा है, अच्छा है। अगर डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना पेनफुल लग रहा है, अच्छा है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना हार्ड लग रहा है, अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका पुराना वीक वर्जन टूट रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल होती है। एक कैटरपिलर भी बटरफ्लाई बनने से पहले स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर वो स्ट्रगल अवॉइड करे तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। इसी तरह इंसान भी पेन अवॉइड करके पावरफुल नहीं बन सकता। अब इमेजिन करो कि अगले 88 दिनों तक आप हर दिन कंफर्ट के खिलाफ लड़ो, हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनो, हर दिन अपने एक्सक्यूजेस को हराओ। क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा, धीरे धीरे आपको हार्ड चीजों से डर कम लगेगा, धीरे धीरे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगेगा। और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब वो नॉर्मल लगने लगी हैं। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है।
इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एवरेज जिंदगी किसी एक बड़ी फेलियर से नहीं बनती, वो हजारों छोटी कंफर्टेबल चॉइसेस से बनती है। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी भी किसी मिरेकल से नहीं बनती, वो रोज लिए गए अनकंफर्टेबल डिसीजन से बनती है। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितना सपना देखा, आपकी जिंदगी इस बात से तय क्या होगी कि आपने कंफर्ट छोड़कर अपने सपनों के लिए कितना सफर किया। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शुरू करने से पहले परफेक्ट बनना चाहते हैं। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं, सही मूड, सही प्लान, सही कॉन्फिडेंस, सही अपॉर्चुनिटी। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। और जब तक इंसान एक्शन लेने के बजाय तैयारी में फंसा रहता है, तब तक जिंदगी आगे निकलती रहती है। आज लाखों लोग आइडियाज से भरे हुए हैं। किसी के पास बिजनेस आइडिया है, किसी के पास कंटेंट बनाने का सपना, किसी के पास स्किल सीखने की इच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ सोचते रहते हैं। वो प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन नहीं लेते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ओवरथिंकिंग इंसान को प्रोडक्टिव महसूस करवाती है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ डिले कर रहा होता है। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो फास्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हमेशा मूव करती रहती हैं। जो इंसान जल्दी सीखता है, जल्दी फेल होता है, जल्दी अडेप्ट करता है, वही आगे निकलता है। लेकिन जो परफेक्शन के इंतजार में बैठा रहता है, वो सिर्फ रिग्रेट कलेक्ट करता है। इमेजिन करो, दो लोग स्विमिंग सीखना चाहते हैं। पहला इंसान हर पॉसिबल थ्योरी पढ़ रहा है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, टेक्निक्स समझ रहा है। दूसरा इंसान सीधे पानी में उतर जाता है। शुरुआत में वो स्ट्रगल करेगा, पानी निगलेगा, गलतियां करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान स्विम करना सीख जाएगा। क्योंकि जिंदगी में कई चीजें सोचने से नहीं, करने से सीखी जाती हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न जनरेशन की। लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत कम। वो इतने ज्यादा सीख रहे हैं कि एक्शन लेना ही भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि अभी और नॉलेज चाहिए, अभी और क्लैरिटी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। अब यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझिए। इंसान परफेक्शन इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसे फेलियर से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर शुरुआत परफेक्ट होगी तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए वो शुरुआत ही नहीं करता। वो खुद को प्रोटेक्ट करता रहता है, लेकिन यही सेल्फ प्रोटेक्शन धीरे धीरे उसकी ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं होता। हर सक्सेसफुल स्पीकर कभी स्टेज पर डरता था। हर सक्सेसफुल राइटर की शुरुआती राइटिंग खराब थी। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने मिस्टेक्स की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। आज बहुत लोग इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो अपने फर्स्ट स्टेप को ही मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि शुरुआत हमेशा मेसी होती है, शुरुआत ऑकवर्ड होती है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं होता, और यही नॉर्मल है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर कोई कोशिश करके गिर जाता है तो वो सोचता है शायद मैं केपेबल नहीं हूं, जबकि सच ये है कि फेलियर ग्रोथ का हिस्सा है। कोई भी स्किल ट्रायल और एरर के बिना नहीं आती, लेकिन सोसाइटी ने हमें फेलियर से इतना डराया है कि लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। स्कूल में मिस्टेक्स पर पनिशमेंट मिलती है, लोगों के सामने फेल होने पर एम्बैरेसमेंट होता है, इसलिए इंसान धीरे धीरे रिस्क लेना बंद कर देता है। वो सेफ खेलना शुरू कर देता है, और सेफ खेलते खेलते उसकी जिंदगी एवरेज बन जाती है। अब एक और डेंजरस चीज समझिए, परफेक्शनिज्म कई बार लेजीनेस का ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है। इंसान बोलता है मैं परफेक्ट प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक्शन अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि एक्शन अनकंफर्टेबल होता है, एक्शन में अनसर्टेनिटी होती है, एक्शन में क्रिटिसिज्म का डर होता है, लेकिन बिना एक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं आती। इमेजिन करो, एक इंसान रोज जिम जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तब तक शुरू नहीं करता जब तक परफेक्ट रूटीन ना मिल जाए। दूसरा इंसान इम्परफेक्ट तरीके से शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे सब नहीं पता, लेकिन वो सीखता जाता है। कुछ महीनों बाद दूसरा इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग हो चुका होगा। पहला अभी भी वीडियोस देख रहा होगा। यही डिफरेंस है थिंकर्स और डूअर्स में, और दुनिया हमेशा डूअर्स को रिवॉर्ड करती है। अब यहां स्पीड का मतलब जल्दबाजी नहीं है, स्पीड का मतलब है हेजिटेशन को कम करना। सक्सेसफुल लोग हर चीज इंस्टेंटली नहीं जानते, लेकिन वो जल्दी एक्शन लेते हैं, वो जल्दी फीडबैक लेते हैं, जल्दी मिस्टेक्स करते हैं, और इसलिए जल्दी इंप्रूव भी करते हैं।
यही रीज़न है कि 88 दिन का फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है, क्योंकि ये आपको सोचने से ज़्यादा करने पर फोकस करवाता है। अगर आप अगले 88 दिनों तक लगातार एक्शन लेते रहे तो आपकी ज़िंदगी खुद बदलने लगेगी।